दीक्षार्थियों को मेरा सादर प्रणाम, राम राम, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल। तो मेरे प्रिय बंधुओं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग दिवस। कि सबसे पहले कि योग दिवस कब मनाया जाता है और इस डेट को क्यों निश्चित किया गया, बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, योग जो है आज 21 जून को जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये योग दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे कि सबसे पहले योग दिवस की शुरुआत कहाँ से की गई है। तो हमारे जो योग दिवस की शुरुआत की गई थी वो 2015 21 जून 2015 को सर्वप्रथम योग दिवस मनाया गया। और 2014 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो हमारी यूएन है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें प्रस्ताव रखा और वो पूर्ण रूप से पारित हो गया यानी पास हो गया। और जब इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्टार्टिंग हो गई, पहली बार जब भारत में बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 84 देशों के सदस्यों ने योग दिवस में भाग लिया, पहली बार। ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान एक योग गुरु था। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि पहले 2015 से ये योग दिवस मन रहा है, क्या उससे पहले योग की आवश्यकता नहीं थी जो इतनी आवश्यकता पड़ रही है? तो ऐसा कुछ नहीं है प्रिय बंधुओं। ऐसा ये है कि पहले जो हमारी पढ़ाई होती थी वो ज़्यादातर गुरुकुल में हुआ करती थी। तो गुरुकुल में पढ़ाई करने का जो उद्देश्य होता था वो बच्चे की मानसिक और शारीरिक दोनों विकास करता था। यानी कि पढ़ाई, किताबी पढ़ाई के साथ साथ उसकी शारीरिक पढ़ाई भी हुआ करती थी, क्योंकि वहीं पे उसको घुड़सवारी, तीर चलाना वगैरह सिखाया जाता था। योगासन डेली वो क्योंकि गुरु के पास ही बच्चा रहा करता था। एक तरीके से जैसे आजकल पीजी में चले जाते हैं, हॉस्टल में बच्चा रहता है, तो पहले गुरुकुल में, जैसे गुरुकुल चलते थे, ज़्यादातर बच्चे गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो अब जो है ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, अब तो VIP स्कूल्स हो गए हैं। तो वहाँ क्या होता है, अब हमें शारीरिक शिक्षा को नहीं पढ़ाया जाता है। यानी कि क्योंकि बच्चे पे जो किताबी प्रेशर है वो इतना आ चुका है कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब अगर बच्चे को नर्सरी में या प्ले में एडमिशन लिया जाता है, नर्सरी में, तो बच्चे के पास इतना बोझा हो जाता है कि बच्चे से उठ नहीं पाता है। पहले इतना नहीं होता था और बच्चा शारीरिक क्रिया ज़्यादा करता था, तो चतुर होता था वो दिमाग से। अब जो शारीरिक क्रिया नहीं करता, क्योंकि जब हमारे पास 10 किताबें आ जाती तो हमें उसका ही काम नहीं कर पाते। क्योंकि बच्चे की जो बुद्धियाँ होती हैं वो ऐसा थोड़ी ना, क्योंकि उसे बिल्कुल भी चिकना घड़ा होता है। वो हर कोई बचपन में चिकना घड़ा होता है, उसको जैसे ढाल दोगे वैसे ढल जाएगा। तो इसीलिए अब जो है हमें योग आसन, क्योंकि योगासन से क्या होता है, मुख्य उद्देश्य योगासन से क्या होता है, वो हमारी बॉडी पर बड़ा फ़ायदा देता है। क्योंकि अगर हम बहुत सारे योग डेली करेंगे तो हमारी जो नॉर्मल बीमारियां वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आजकल बहुत सारी बीमारियां तो योग ना करने से हो रही, क्योंकि पहले शारीरिक क्रियाएं ज़्यादा करते थे, खेतों में काम करते थे, मतलब पहले हार्ड वर्किंग ज़्यादा किया करते थे। अब क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब एक इंसान भी खेती कर सकता है आराम से। पहले एक इंसान खेती नहीं कर सकता था, अब एक अगर जमींदार है, खेत के मैंडे पर बैठ के पूरी खेती आराम से कर सकता है, क्योंकि मशीनों का यूज इतना हो रहा है। पहले जुताई करने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, उसके साथ चलना पड़ता था। अब वही ट्रैक्टर आधे घंटे में खेत जोत देता है। गेहूं बोई जाती थी बखेर के, अब गेहूं मशीन से बोई जाती है। पहले बैलों के सहारे कूटा जाता था गेहूं को, अब मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। हर खेती जो है वो मशीन द्वारा आ गई है। यहाँ तक कि गन्ना भी मशीनों से बू रहा है, पहले गन्ना भी नहीं बूता था। तो पहले उसकी मनुष्य की सारी क्रिया होती रहती थी। तो अब इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हमें बॉडी को अगर सर्कुलेशन बनाना है, बॉडी को स्ट्रेंथ बनाना है, तो हमें योगासन वगैरह करने चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा एक सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की जो क्रियाएं हैं वो मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे सूर्य नमस्कार करना है, वो भी बहुत आवश्यक है। सूर्य नमस्कार अगर हम 12-13 मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं तो जो हमारी बीमारियां हैं वो नॉर्मल नहीं आएंगी, क्योंकि बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। अब क्योंकि अगर हम आलस में ठाली रहते हैं इंसान, अगर हमारी टांगों में थोड़ा सा भी दर्द हो जाता है तो वो हम लोगों को महसूस हो जाता है। तो हमें महसूस, क्योंकि अब हमें योगासन करना है। ऐसा नहीं है कि आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो आज ही योग करें, काम ही खत्म, कि आज के बाद फिर अगले साल आएगा 21 जून को तब करेंगे। अरे उद्देश्य ये नहीं है, क्योंकि अब जो है
अब तो भैया इस बार इतना योगासन का वैसे भी ध्यान दिया जा रहा है कि हर जिले को, कोई जिले में 5 लाख योगासन हो रहे हैं, 5 लाख लोग योग कर रहे हैं, किसी में 10 लाख, जिसकी जैसी कैपेसिटी है। काफ़ी लोग योगासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता चल रहा है हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व में भी अनेकों देश करने लगे हैं, क्योंकि योग की जो मेन उद्देश्य, जो स्टार्टिंग की है वो हिंदुस्तान ने की है। अब विदेशों के लोग भी करने लगे, इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। हमारी जो संस्कृति है उससे बहुत प्रभावित, क्योंकि उन्हें लगा कि बोले योगासन के भी कुछ फायदे हैं। अगर डेली योगासन करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां छोटी मोटी नहीं आएंगी आपको, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। तो ठीक है, अब उसके बाद बताते हैं कि योगासन काफ़ी जगह चल रहा है आज भी, और कौन कौन से योग इम्पोर्टेंट है। जैसे सूर्य नमस्कार है, ताड़ासन है, और भी बैठ के करने वाले हैं, लाफिंग आसन है, बहुत सारे। तो ठीक है दोस्तों, मैं इतना ही बताऊंगा आज, उसके बाद योग जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।